अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज पीएसएल की ड्राफ्ट की तकरीब थी हजूरी बाग शाही किला के अंदर। बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन, खूबसूरत दिन था, खूबसूरत धूप निकली हुई थी और दिन के वक्त इस तकरीब का इनकाद किया गया। रंजीत सिंह ने तामीर करवाया था हजूरी बाग को 18वीं सदी के अंदर और बड़ा ही खूबसूरत है शाही किला। मेरा पाकिस्तान एक प्रोग्राम है, बड़ा शौक के साथ मैं देखता हूँ उसको और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। पाकिस्तान की तारीखी अमारात को दिखाया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा जाना होता है उनका भी और मैं भी काफ़ी ज़्यादा उसको शौक से देखता हूँ। तकरीब की आगाज़ के अंदर दोस्तों ऑडियो के काफ़ी ज़्यादा मसाइल रहे, जो एक बदमज़गी थी। आउटडोर ब्रॉडकास्टिंग के अंदर ब्रॉडकास्टर्स को हमेशा ऑडियो के मसाइल देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना बड़ा ब्रांड और पाकिस्तान सुपर लीग आपका एक इमेज है, वो इंटरनेशनली इस तकरीब का जो है ब्रॉडकास्टिंग की जा रही हो और वहाँ पर ऑडियो के मसाइल हों तो ये देख कर कुछ अच्छा नहीं लगा। बाकी बड़े बड़े नाम दोस्तों इस पीएसएल ड्राफ्ट के अंदर रह गए जो उनको टीम के अंदर नहीं पिक किया गया। फ्रेंचाइज ऑनर्स ने उनको हेजिटेंट रहे उनको खरीदने में, जिनको पहले मनाया जाता रहा, जिनमें केन विलियमसन है, रीजा हेंड्रिक, रासी वेंदरदूसन, टिम साउदी, तब्रेज शम्सी, एक लंबी लिस्ट है दोस्तों। इन प्लेयर्स को क्यों नहीं खरीदा गया ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बात अंदर की बात आपके साथ शेयर करना लाजमी है कि क्यों इन प्लेयर्स को नहीं लिया गया और पाकिस्तान सुपर लीग को 4 चांद क्यों नहीं लगाए गए ऐसे में, जबकि आपके पास एक मौका था कि आईपीएल साथ चल रही है और आईपीएल के अंदर जो प्लेयर नहीं बिके जैसे जैसन रॉय, जॉनी बेस्टॉफ जैसे नाम, तो पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर अगर ये प्लेयर आते, टाइमल मिल्स, एक लंबी फहरिस्त है दोस्तों, तो इनको क्यों नहीं लिया गया ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आज की जो पिक्स हैं उनके ऊपर पहले बात कर लेते हैं। लाहौर कलंदर के पास प्लाटिनियम के अंदर पहली चॉइस थी और सभी ये सोच रहे थे कि फ़खर जमान के साथ डेविड वार्नर ओपनिंग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ दोस्तों। लाहौर कलंदर ने आउट ऑफ द वे जाकर डैरल मिचेल को खरीदा। डैरल मिचेल एक अच्छे प्लेयर हैं, लास्ट टाइम इन्होंने आईपीएल के अंदर चेन्नई सुपर किंग्स की नुमाइंदगी की, बड़े ही शानदार मिडल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। न्यूजीलैंड को 2021 टी20 वर्ल्ड कप में भी बड़ी अच्छी पारियां खेली थी इन्होंने और 2023 वर्ल्ड कप का जो सेमीफाइनल था अगेंस्ट इंडिया इन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी और एक दफ़ा मैच के अंदर जान डाल दी थी। 450 चेज कर रहे थे और मिचेल की जो तारीफ है वो बनती है, अच्छी पिक की गई है। उसके साथ फ़खर जमान तो इनके पास पहले से मौजूद हैं। कुशाल परेरा एक बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं जिनको उन्होंने लिया है और साथ आसिफ अली पाकिस्तान के बिग हिटर, बड़े बड़े छक्के लगाने और प्रैक्टिस करने में माहिर हैं, लेकिन लगता यही है कि इनके अच्छे दिन जा चुके हैं। पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर चुके हैं। न्यूजीलैंड और उसके बाद एक मुकाबला खेला गया था अगेंस्ट अफगानिस्तान वर्ल्ड टी20, जी हाँ 2021, 4 छक्के करीम जन्नत को लगाए। बॉलिंग के अंदर दोस्तों स्पिनर कोई अच्छा ऐड नहीं कर पाया लाहौर कलंदर। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान तो इनके पास पहले से मौजूद थे। डेविड वीजे इनके पास हैं, उनको रिटेन किया था। अब डेविड वीजे से ये और ज्यादा क्या निकाल सकते हैं ये देखना होगा। अब्दुल्ला शफीक इनके पास हैं, कामरान गुलाम को इन्होंने जाने दिया था। मुझे अगर 10 में से आज के दिन की जो ड्राफ्टिंग थी उसमें जो पिक्स हैं लाहौर कलंदर की, उसको अगर मैं मार्क्स दूं तो मैं ज्यादा मार्क्स नहीं दूंगा दोस्तों, 6 मार्क्स ही दूंगा, क्योंकि रासी वेंदरदूसन जो कि लास्ट टाइम इनके सेवियर थे, इंपैक्ट प्लेयर थे, उसको इन्होंने पिक नहीं किया। कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी ही करेंगे। 2 टाइटल इनको जितवा चुके हैं। लास्ट जो ईयर था पीएसएल का नोवा एडिशन को ज़्यादा अच्छा नहीं गया था शाहीन शाह अफरीदी और लाहौर कलंदर का। उसकी मेन वजह राशिद खान का चले जाना, कोई अच्छा स्पिनर इनके पास ना होना। बॉलर तो इनके पास फास्ट बॉलर अच्छे हैं, लेकिन जो स्पिनिंग डिपार्टमेंट है इस दफ़ा फिर से मुझे नहीं लगता कि इन्होंने काम किया है। दोस्तों चलते हैं पेशावर की जो सबसे पहली पिक थी दोस्तों वो थी टॉम कॉलर कैडमोर। जी हाँ, ये इंग्लिश बल्लेबाज हैं। कल इन्होंने ILT के अंदर बड़ी ही शानदार बारी खेली और सिंगल हैंडेड अपनी टीम को मैच जितवा दिया। 8वां प्लेयर अगर रिटेन करती तो रिटेन ही किया इन्होंने, राइट टू मैच अप्लाई किया। बाबर आजम कप्तान ने, इंजमामुल हक भी वहां पे मौजूद थे, मोहम्मद अकरम भी। तो टॉम कॉलर कैडमोर की कल की बारी इन्होंने लाजमी देखी होगी जिसमें इन्होंने 90 रन स्कोर किए थे, उनको रिटेन किया। उसके साथ कॉर्बिन बुश, बड़े ही ज़बरदस्त ऑलराउंडर, पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया इन्होंने। तीसरे वनडे और पहले टेस्ट मुकाबले के अंदर इन्होंने 80 रन से ज़्यादा की बारी खेली, 4 विकेटें भी हासिल की और लगता ही यही कि साउथ अफ्रीका को अच्छा ऑलराउंडर मुस्तकबिल के लिए मिल गया है। और ये CPL खेलने का भी दोस्तों इनके पास तजर्बा, 145 की रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। और नाहिद राना को भी दोस्तों इन्होंने ऐड किया, बांग्लादेश के फास्ट बॉलर। बांग्लादेश के अंदर बहुत कम होता है कि इतना तेज़ बॉलर आए, 145 की रफ्तार से बॉलिंग करवाते हैं और लाइन और लेंथ भी दोस्तों
इनकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में भी विकेटें ले रहे हैं और इसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान को भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था। कॉर्बन बोश हो या नाहिद राना, जो 2 टेस्ट मुकाबले खेले गए थे पिंडी के अंदर, उसमें इन्होंने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को तहस नहस कर दिया था। और प्रोड्यूसर और मैं यही बात कर रहे थे कि नाहिद राना इतने अच्छे टैलेंटेड प्लेयर हैं, अच्छे बॉलर हैं कि इनको आईपीएल में भी होना चाहिए। कॉर्बन बोश और नाहिद राना, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि आईपीएल के अंदर भी हमें बिकते हुए महंगे दामों के अंदर प्लेयर नजर आए। अब्दुल समद दोस्तों एक पिंच हिटर है, इन्होंने चैंपियंस जो वनडे कप खेला गया था उसमें अपनी सलाहियतों का इजहार किया था, पाकिस्तान की एमर्जिंग एशिया कप साइड के अंदर भी थे, तो इनको टीम के अंदर रखा गया है। अहमद दानियाल जो लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते थे, पाकिस्तान टीम का हिस्सा भी थे, जिम्बाब्वे टूर के अंदर इंजर्ड हो गए थे, इनको भी टीम के अंदर रखा गया है। मैक्स ब्रायंट ये अच्छे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज है, ऑस्ट्रेलवी हैं, ब्रिस्बेन हीट की तरफ से खेलते हैं। तो बाबर, साइम, हारिस इनके पास थे, हसीब को इन्होंने जाने दिया। स्पिनर्स इनके पास पहले से मौजूद थे, मेहरान, सुफियान और आरिफ याकूब की सूरत में, और जिस तरह से मोहम्मद अली जो कि मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते हैं उनको भी इन्होंने अपने पास ले लिया। तो लास्ट टाइम जो इनको हर्ट करती थी दोस्तों चीज़ पेशावर ज़ल्मी को, वो फास्ट बॉलिंग थी, तो फास्ट बॉलर्स इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे किए हैं और बैटिंग इनके पास बाबर, साइम और हारिस हैं, टॉम कॉलर, कैडमोर हैं और कॉर्बन बोश भी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें एक और एमर्जिंग फास्ट बॉलर अली रज़ा जो पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा नाम बना लिया है इतनी यंग एज के अंदर, वो भी इनके पास है। रिजवान की टीम मुल्तान सुल्तान की अगर दोस्तों बात की जाए तो उनकी जो पहली पिक थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग थी। रिजा हेंड्रिक्स नहीं लिया इन्होंने, जो लास्ट टाइम इनके लिए खेल रहे थे, कम मुकाबले खेले, रासिम दूसन को ले लेते यार अगर आपने रिजा हेंड्रिक्स को नहीं लेना था। लगता है ये कप्तान मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह से पाकिस्तान को इन्होंने मारा है, रिजा हेंड्रिक्स और रासिम दूसन ने T20 मुकाबले में दूसरे में, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा वो खाइफ हो गए, तो उनको नहीं लिया उन्होंने। और रिजवान और उस्मान ही हमें लगता है कि ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। माइकल ब्रेसवेल न्यूजीलैंड से इनका ताल्लुक है, स्पिनर है और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं। जब न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आई थी लास्ट ईयर दोस्तों तो कप्तानी भी कर रहे थे, दूसरे दर्जे की टीम थी, लेकिन ये रेगुलर मेंबर होते हैं ब्रेसवेल न्यूजीलैंड की टीम के। मोहम्मद हसनैन को लिया है, फास्ट बॉलर, क्वेटा ग्लैडिएटर की तरफ से खेलते थे। कामरान गुलाम की दोस्तों बहुत अच्छी पिक है, रिजवान वैसे ज़ीरे कप्तान है, पिक तो अच्छी करते हैं, तो कामरान गुलाम टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज। तैयब ताहिर जाने वाले थे इनके हाथ से, लेकिन राइट टू मैच इन्होंने अप्लाई किया और तैयब ताहिर को भी अपने पास रख लिया। इसके साथ साथ गोदाकैश मोती हैं दोस्तों, जॉश लिटल मोती लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वेस्ट इंडीज से इनका ताल्लुक है और निचले नंबर पे आकर बैटिंग भी कर लेते हैं। उसामा मीर भी दोस्तों इनके पास हैं, फैसल अकरम भी इनके पास हैं, सो 4 अच्छे स्पिनर इनके पास हैं। उसके साथ साथ उबैद शाह, शाहीन शाह, नसीम शाह के दोस्तों जो भाई हैं उबैद शाह, उनको भी इन्होंने लिया है। तो अच्छी टीम दिखाई देती है। अगर पेशावर ज़ल्मी के बाद अगर देखा जाए तो आज का दिन नाम रहा मुल्तान सुल्तान के। इनकी पिक्स को अगर देखा जाए तो अच्छे प्लेयर्स इन्होंने लिए हैं, सिवाय माइकल ब्रेसवेल को जिन्होंने प्लैटिनियम कैटेगरी के अंदर लिया है। जैसन रॉय भी थे, जॉनी बेस्टॉप भी थे, उसके साथ साथ रिजा हेंड्रिक, रासिवेंदर दूसरे, उन सबको छोड़कर ये माइकल ब्रेसवेल की तरफ गए हैं, तो मेरे लिए ये शॉकिंग है। इस्लामाबाद यूनाइटेड दोस्तों डिफेंडिंग चैंपियन है और कप्तानी शादाब खान ही कर रहे हैं, आजम खान इन्होंने रखा हुआ है। अब देखते हैं, आजम खान प्रोड्यूसर तो बहुत ज़्यादा पुरुमीद हैं कि आजम खान इस दफ़ा बहुत ज़्यादा मारेंगे। अब देखें वो हाथ से मारते हैं या बल्ले से, क्योंकि मुझे ज़्यादा उम्मीदें आजम खान से दोस्तों नहीं है। पिक के अंदर सबसे पहली जो इनकी पिक थी वो मैथ्यू शॉर्ट की थी। एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से खेलते हैं, पिछले 2-3 साल बहुत ही अच्छा खेले, इसीलिए इनको ऑस्ट्रेलवी टीम जो ICC चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्क्वाड है उसमें भी इनको रखा गया है। तीसरे ओपनर हैं दोस्तों। और इसके अलावा पाकिस्तान के खिलाफ जो 3 ODI की सीरीज़ थी उसमें भी थे मैथ्यू शॉर्ट, लेकिन वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ऑस्ट्रेलवी आपको पता है सिस्टम बहुत ही अच्छा होता है। अभी जो मुकाबला इन्होंने खेला है ब्रिस्बेन हीट के साथ इस साल BBL का 2-3 दिन पहले, उसमें शानदार सेंचुरी स्कोर की थी, टीम को 250 के पास ले गए। और इसके साथ साथ उससे पहले भी इन्होंने 2-3 अच्छी बारियां खेली हैं, तो इनको रिवॉर्ड मिला। पहली पिक की इन्होंने मतलब प्लाटिनियम कैटेगरी के अंदर मैथ्यू शॉर्ट को लिया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। मुझे लगता है ये अच्छी पिक है। मनरू इनके पास पहले से मौजूद हैं, एलेक्स हेल को इन्होंने जाने दिया था। मैथ्यू शॉर्ट और मनरू इनकी तरफ से ओपनिंग करते हुए हमें दिखाई दे सकते हैं। बेन डॉरिश को लिया है, जैसन होल्डर को भी ले लिया है। अब ये 2 एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं। वैसे जैसन होल्डर को अगर देखा जाए तो उनके लगता है यही कि T20 के अच्छे दिन जा चुके हैं, वनडे और टेस्ट में तो बनते थे। बेन डॉरिश अच्छे हैं, सिडनी सिक्सर्स की तरफ से एक बड़ा ही अच्छा मुकाबला अपनी बैटिंग से जुता चुके हैं, बॉलर तो अच्छे हैं ही। इसके साथ साथ दोस्तों सलमान रशाद हैं इनके पास, इनको पिक किया गया है।
अंद्रेयास गॉस को इन्होंने रखा है। ये साउथ अफ्रीका अंडर 19 खेल चुके हैं, यूनाइटेड स्टेट्स की टीम की तरफ से नुमाइंदगी करते हैं और मुख्तलिफ फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए ये खेलते हैं और बड़ी शानदार बारियां लगाते हैं ऊपर। दोस्तों अब चलते हैं कराची की तरफ। कराची किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं शान मसूद, जो आज देखने को भी मिले। पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी कप्तानी नहीं कर रहे, प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव भी नहीं है दोस्तों। तो अगर डेविड वार्नर को बहुत ही हैवी अमाउंट के अंदर खरीद लिया गया है, $3 लाख के अंदर, घर की चीज़ें बेचनी पड़ी सलमान इकबाल को, तो बेच दी उन्होंने, सोने के बिस्किट बेचने पड़े, बेच दिए, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। किसको नहीं जाने दिया? डेविड वार्नर को, जो कि रिटायर्ड है। लेकिन मेरी राय में दोस्तों बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डेविड वार्नर एक चला हुआ कारतूस है, लेकिन हाथी जिंदा लाख का है तो मरा 1.25 लाख का है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस इनके पास। एक वक्त था कि IPL के अंदर सनराइजर्स हैदराबाद के लिए या दिल्ली कैपिटल के लिए ये हर साल 500-600 रन लगाते थे और एक ही दफ़ा सनराइजर्स हैदराबाद जीती है IPL का टाइटल। तो उसकी कप्तानी कौन कर रहे थे? डेविड वार्नर। अगर डेविड वार्नर को दोस्तों खरीद ही लिया इतनी हैवी अमाउंट देकर कराची किंग्स ने, तो फ्री का एक मशवरा है सलमान इकबाल को कि कप्तानी भी डेविड वार्नर को दे ही दीजिए। हो सकता है कि एक बार फिर से, एक दफ़ा ही आप जीते हैं, बाकी जितने भी सीजन कराची किंग्स के गए हैं वो बॉटम ऑफ द टेबल जाते रहे, तो हो सकता है कि डेविड वार्नर को कप्तानी दी जाए तो इस बार हम कराची किंग्स को फाइनल में देख सकते हैं। क्योंकि बाकी अगर इनकी पिक्स देखी जाए, 2 पिक्स और अच्छी हैं दोस्तों। एडम मिलने की भी अच्छी है, अब्बास आफरीदी की भी अच्छी है। एडम मिलने को भी दोस्तों अच्छी खासी अमाउंट के अंदर ही खरीदा गया होगा। ये न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं, नए बॉल के साथ बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं। और इसके साथ साथ अब्बास आफरीदी, ये पाकिस्तान के लिए और मुल्तान सुल्तान के लिए T20 मुकाबलों में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे चुके हैं। मिडल ऑर्डर के अंदर खुशदिल शाह और फिर आमिर जमाल, जिसके ऊपर प्रोड्यूसर भी हाथ उठा चुके हैं कि आमिर जमाल अब ऑलराउंडर नहीं है। मैं तो पहले ही ये कहता था कि आमिर जमाल इतना कोई अच्छा ऑलराउंडर नहीं है, इससे अच्छी तो नसीम शाह भी बैटिंग कर लेते हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी बैटिंग कर लेते हैं। तो आमिर जमाल इधर आ चुके हैं। मीर हमजा इनके पास हैं। इनसे पहले जेम्स विंस, इरफान खान नियाजी, शान मसूद कप्तान हैं इनके। टिम साइफर्ट, जाहिद महमूद लेग ब्रेक बॉलर हैं। बॉलिंग में अब अब्बास आफरीदी, एडम मिलन फास्ट बॉलर, और फिर इनके पास जो लिटन दास की इन्होंने साइनिंग की है, बांग्लादेश के टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं। ये भी दोस्तों एक अच्छी साइनिंग मुझे दिखाई देती है। आपको दोस्तों कराची किंग्स की टीम कैसी लगी तो आप अपना कमेंट लाजमी कीजिएगा। क्वेटा ग्लैडिएटर की दोस्तों बात करते हैं। सरफराज जा चुके थे, इसीलिए रायली रोसू कप्तानी कर रहे थे। साउथ शकील भी एक ऑप्शन हो सकती है कप्तानी के अंदर, तो टॉप ऑर्डर के अंदर इन्होंने बैटिंग भी अच्छी की थी, लास्ट टाइम ओपनिंग कर रहे थे। और इनके साथ साथ रायली रोसू इनके पास मौजूद थे। इनको जैसन रॉय से पता नहीं क्या मसले थे कि जैसन रॉय को इन्होंने नहीं लिया, ना जॉनी बेस्टोव को लिया। इन्होंने एक मिडल ऑर्डर का बल्लेबाज लिया है जो मुल्तान सुल्तान ने किया है कि लोअर डाउन का एक स्पिनर ले लिया। हालांकि उनके पास 3 अच्छे स्पिनर्स मौजूद थे। ब्रेसवेल ले लिया, उनकी मुझे समझ नहीं आई, और मार्क चैपमैन को इन्होंने लिया। प्लेयर बहुत अच्छा है। पाकिस्तान के अंदर आकर न्यूजीलैंड की टीम जो दूसरे दर्जे की आया करती थी तो बहुत मारते थे। 2-3 मैच भी इन्होंने जिताए हैं न्यूजीलैंड को पाकिस्तान के खिलाफ। शायद यही वजह रही है कि जो जैसे इंडिया को जो मारता है तो IPL के अंदर चला जाता है, जो पाकिस्तान को मारता है, जिस तरह कॉर्बन बोश है, उन्होंने पाकिस्तान को मारा, नाहिद राना ने मारा, तो वो PSL के अंदर आ गए। तो मार्क चैपमैन को भी रिवॉर्ड मिला। फहीम अशरफ अच्छी साइनिंग है, इस्लामाबाद यूनाइटेड को छोड़कर इधर आ चुके हैं। फिन एलन अच्छे हैं, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं न्यूजीलैंड के, ये भी एक अच्छी साइनिंग हमें दिखाई देती है। हसीबुल्लाह खान दोस्तों, जो कि लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेल रहे थे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, तो टीम एक अच्छी दिखाई देती है। कायल जेमिसन, मतलब एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर भी इन्होंने रखा है। कुल मिला के अगर इनकी टीम को भी देखा जाए, क्वेटा ग्लैडिएटर की वसीम जूनियर भी इनके पास हैं पहले से, ख्वाजा नाफे भी एक अच्छे हिटर इनके पास ऊपर से मार सकते हैं। कील हुसैन लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग भी कर लेते हैं। तो क्वेटा की टीम हमेशा से अंडरडॉग रही है PSL के अंदर, इस बार भी अंडरडॉग रहेगी, लेकिन हो सकता है माइट भी, जिस तरह की ये टीम है दोस्तों, ये मोहम्मद आमिर भी फास्ट बॉलर इनके पास है, फास्ट बॉलिंग भी है इनके पास। स्पिनर के अंदर इनके पास अकील हुसैन भी एक अच्छा स्पिनर मौजूद है। तो हो सकता है कि इस दफ़ा क्वेटा ग्लैडिएटर हमें फाइनल के अंदर भी दिखाई दे। मैंने आपसे बात की थी कि बहुत बड़े बड़े नाम, जॉनी बेस्टोव, केन विलियमसन, उन्होंने भी साइन किया था, रासिवेंद्र दूसर, रिजा हेंड्रिक्स, टीम सऊदी, एक लंबी फहरिस्त है। वो क्यों नहीं आए PSL के अंदर, क्यों नहीं टीमों ने साइन किया? तो दोस्तों ये 10वां एडिशन है। जो एग्रीमेंट था PSL इंतज़ामिया, जो फ्रेंचाइज मालिकान है और PCB, इनके दरमियान, वो
ख़त्म हो रहा है इस साल। आने वाले साल के अंदर हम देख सकते हैं कि 2 टीमें और ऐड की जाएं, 6 से 8 टीमें हो जाएं और दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाएगा और दोबारा से बोली लगेगी तमाम टीमों की। तो इस दफ़ा पीएसएल मालकान ने, हालांकि उनके पास अवेलेबिलिटी थी प्लेयर्स की, क्योंकि आईपीएल के अंदर बहुत सारे प्लेयर्स नहीं बिके थे और वो अवेलेबल थे, उनको ख़रीदा जा सकता था। तो ना ख़रीदने की दोस्तों और ना खिलाने की वजह यही है कि पैसे बड़े संभाल के इस्तेमाल किए गए। सिवाय कराची किंग्स के मालिकान ने 2-3 अच्छे प्लेयर खरीदे हैं, जिसमें एडम मिलने और उसके साथ साथ डेविड वार्नर, जिनको आउट ऑफ द वे जाकर अमाउंट दी गई। उसकी वजह ये होती है दोस्तों, जैसे प्लाटीनियम कैटेगरी के अंदर कोई प्लेयर साइन करता है तो प्लाटीनियम कैटेगरी की एक प्राइस होती है और उसके अलावा जिस तरह से हम देखते हैं शाहीन शाह अफरीदी खेलते हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग, तो 5 करोड़ रुपया 5 मैचेस का लेते हैं। तो केन विलियमसन ने भी ज़्यादा पैसे डिमांड किए थे, जैसे डेविड वार्नर ने किए, टिम साउदी ने किए। हमें तो लगता है ये रिटायर्ड प्लेयर हैं या T20 को सूट नहीं करते, लेकिन इनकी अपनी एक वैल्यू है, एक फेम है इनका। और जब ये आकर खेलते पाकिस्तान में पाकिस्तान सुपर लीग, तो पाकिस्तान सुपर लीग को भी 4 चांद लग जाते। तो पाकिस्तान में जो फ्रेंचाइज मालकान थे पाकिस्तान सुपर लीग के 6 के 6, तो उन्होंने पैसा काफ़ी ज़्यादा संभाल के इस्तेमाल किया और बड़े नामों के पीछे नहीं गए और इस तरह से टीमें बनाई। वैसे भी 8 इनके पास जो थे रिटेंशन थी और 3-3 प्लेयर या 4 प्लेयर ही चाहिए थे इनको टीम मुकम्मल करने के लिए, तो उन्होंने अपनी टीमें मुकम्मल कर ली। तो ये वजह थी दोस्तों बड़े नामों को पीएसएल के अंदर शामिल ना करने की। आपको वीडियो दोस्तों कैसी लगी? अच्छी लगी तो इसको लाइक करना तो बनता है। मुझे अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।